आज हम देखने वाले हैं दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा अजीबोगरीब रेस्टोरेंट्स के बारे में। द मोस्ट वियर्ड रेस्टोरेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। रेस्टोरेंट का जब हम नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अच्छी अच्छी चीजें आने लगती हैं, यानी कि वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की सर्विस, वहाँ का टेस्ट। लेकिन ये रेस्टोरेंट कुछ अलग हटके हैं। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ऐसा कहा जाता है अगर आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो आप ज्यादा तेजी से सुनने लगते हैं, क्योंकि एक सेंस बंद होने पर दूसरी सेंस ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। उसी कंसेप्ट पर इस रेस्टोरेंट का निर्माण किया गया है। इस रेस्टोरेंट का नाम है डांस ले नोयर, जिसका मतलब होता है पूरा अंधेरा। ये रेस्टोरेंट सबसे पहले लंदन में स्टार्ट हुआ, उसके बाद इसकी ब्रांचेस बार्सिलोना और न्यूयॉर्क में भी खोली गई। ये रेस्टोरेंट पूरी तरीके से अंधेरे में सर्व करता है और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी कोई सेंस काम नहीं करती तो दूसरी सेंस ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। यानी कि जब आप अंधेरे में खाना खाते हैं तो आपको ये पता नहीं होता कि मैं क्या खा रहा हूँ, तो इसलिए आप उस चीज़ का बेटर तरीके से टेस्ट लेकर खा सकते हैं। और इस रेस्टोरेंट की ये खासियत है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा अंधेरा होता है कि एक पिन के बराबर होल से भी कोई रोशनी नज़र नहीं आती। पूरा अंधेरा इस टाइप से होता है जैसे कि मानो आपने अपनी आंखें बंद कर ली हों। डांस ले नोयर वाकई में एक अनयूजुअल रेस्टोरेंट है। आप भी ज़रूर अपने घर पर कुछ इस टाइप का एक्सपेरिमेंट करके ज़रूर देखिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको एक्वेरियम पसंद है और मछलियों से प्यार करते हैं तो आपके लिए है कैफे इकान। इस अजीबोगरीब रेस्टोरेंट में जब आप आते हैं तो आपको नंगे पैर आना होता है और आपके पैरों के नीचे मछलियां तैर रही होती हैं, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया, लेकिन कुछ लोगों को शायद ये पसंद ना आए। बट यहाँ के कुछ रूल्स भी हैं, यानी कि आप हाथ या पैर से मछलियों को जानबूझकर टच नहीं कर सकते। हमारा अगला अजीबोगरीब रेस्टोरेंट स्थित है रोवेनियमी में। ये पूरा शहर हमेशा बर्फ से ढका रहता है। इसी कंसेप्ट को भुनाते हुए यहाँ पर बनाया गया है आइस रेस्टोरेंट। जी हाँ जनाब, ये पूरा रेस्टोरेंट बर्फ से बनाया गया है, चाहे फिर यहाँ की छतें हों, प्लेट्स हों या फिर ग्लास। सारी ये चीजें असली बर्फ से बनी हुई हैं और टेबल तो वाकई में लाजवाब नजर आती हैं। ये भी प्योर बर्फ से बनाई गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो मॉन्यूमेंट्स लगाए गए हैं वो भी बर्फ से तराश कर लगाए गए हैं। यहाँ पर हर साल काफी लोग आते हैं सिर्फ यही देखने के लिए कि आखिर बर्फ से बना ये रेस्टोरेंट कैसा नजर आता है और बर्फ से बने इस रेस्टोरेंट के अंदर खाने पीने का क्या मजा होता है। अगला रेस्टोरेंट है द ग्रोटो। अगर आप भी नेचर से ज़्यादा प्यार करते हैं और नेचर की गोद में बैठकर खाना खाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन हो सकती है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट एक आइलैंड पर बसा हुआ है और आइलैंड की उसी पहाड़ी के अंदर एक गुफा के अंदर इस रेस्टोरेंट को बनाया गया है। आपको ऐसा लगेगा मानो कि आप कहीं भटक गए हों और किसी अनजान द्वीप पर आ गए हों। ये रेस्टोरेंट अपनी खूबसूरती के लिए तो फेमस है ही है, साथ ही साथ में यहाँ पर खाने भी लाजवाब मिलते हैं, यानी कि बिल्कुल फ्रेश सी फूड। लेकिन यहाँ जाने के लिए आपको करना होती है एडवांस बुकिंग, क्योंकि ये हमेशा बुक रहता है। अब जब हम यूनिक रेस्टोरेंट और खानों की बात कर रहे हैं तो हम पेरिस को कैसे भूल सकते हैं। पेरिस में एक से एक बढ़िया यूनिक रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कैसे लेजेंडरी रेस्टोरेंट की जो आईफिल टावर के अंदर ही मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, आईफिल टावर के सेकंड फ्लोर पर यह रेस्टोरेंट मौजूद है। यह अजीबोगरीब रेस्टोरेंट 126 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। यह रेस्टोरेंट यूनिक इसलिए भी है क्योंकि आप यहाँ पर खाने पीने के अलावा पूरे पेरिस का नज़ारा यहाँ से देख सकते हैं और साथ ही साथ में ये पूरी तरीके से ओपन भी है, यानी कि नज़ारा बाहर का भी देखिए और खाना बनाते हुए शेफ्स का भी। अगला रेस्टोरेंट है द रॉक रेस्टोरेंट। हम द रॉक फाइटर की बात नहीं कर रहे, बल्कि इस आइलैंड का नाम है द रॉक रेस्टोरेंट। ये एक्चुअल में एक पत्थर ही है, एक रॉक ही है जो समंदर के बीचों बीच अवेलेबल है, लेकिन इस पर रेस्टोरेंट बना दिया गया है और रेस्टोरेंट भी इतना कमाल का बनाया है कि बिल्कुल विंटेज और हेरिटेज लुक इसको दिया गया है।
यानी कि लकड़ी की सीढ़ियां है, ऊपर छप्पर डला है जैसे पुराने घरों में होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ पेड़ भी लगाए गए हैं। और ये रेस्टोरेंट कोई सस्ता रेस्टोरेंट नहीं है, इसमें जाने के लिए आपको अच्छे खासे दाम चुकाने होते हैं और ये हमेशा बुक ही रहता है। अक्सर न्यू ईयर के टाइम इसकी डिमांड काफी बढ़ जाती है और बहुत से लोग यहाँ पर आकर अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहते हैं। लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे सिर्फ उन्हीं लोगों को चांस मिलता है जिन्होंने यहाँ पर आने के लिए पहले अप्लाई किया होता है। जिराफ मैनर, ये एक ऐसा अजीबोगरीब रेस्टोरेंट है जहाँ पर आपको लाइव जिराफ आपके साथ खाना खाते हुए नजर आएंगे। यानी कि अगर आपको जिराफ पसंद है और आप उन्हें करीब से देखना चाहते हैं तो जरूर इस रेस्टोरेंट में आ सकते हैं। यहाँ पर कई बड़े बड़े जिराफ आपको खाना खाने में आपकी कंपनी देते हुए नजर आ जाएंगे। वाकई में ये एक कमाल का कंसेप्ट है। जो लोग वाइल्ड लाइफ को काफी करीब से देखना चाहते हैं उनके लिए तो मानो ये जन्नत ही है। और जिराफ एक ऐसा जानवर है जो इजीली देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ तो आप उसके साथ खा सकते हैं, खेल सकते हैं और उसे भी खिला सकते हैं। और बच्चों के लिए तो ये स्पेशली एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा। अगला रेस्टोरेंट है हैजिम रोबोट रेस्टोरेंट। ऐसा कहा जाता है रोबोट एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, लेकिन आजकल जो रोबोट का आविष्कार हो रहा है मानो वो फ्यूचर आ चुका है और हम उसी फ्यूचर में रह रहे हैं। जैसे कि हमने हाल ही में देखा सोफिया द रोबोट, उसी तरीके से इस रेस्टोरेंट में काम करता है एक रोबोट। और ये इतने अच्छे तरीके से काम करता है कि आपको कोई कमी महसूस नहीं होने देता। ये प्लेट्स को उठा के लाता है, खाना सर्व करता है और इवन इंटरटेन भी करता है। इसमें आंखें भी लगाई हुई हैं जिससे आपको ऐसा महसूस होता है कि मानो कोई इंसान ही आपके सामने खड़ा हो। इस रेस्टोरेंट का मालिक वाकई में एक चालाक आदमी होगा। उसने इस रोबोट को काम पर लगा के अपनी सेल वाकई में बढ़ा ली होगी, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में खाना खाने वालों से ज्यादा इस रोबोट को देखने वाले लोग आ जाते हैं और जब आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ खा भी जाते हैं। ये रोबोट वाकई में लाजवाब है, लेकिन अभी भी इसमें कई डेवलपमेंट की जरूरत है। इसलिए ये रोबोट यहाँ पर अकेला नहीं काम करता, बल्कि इसके साथ में असल इंसान भी काम करते हैं। ये जो ट्राम आपको आती हुई दिख रही है ये कोई सवारियों के लिए नहीं है, बल्कि ये एक रेस्टोरेंट है। इसका नाम है द कॉलोनियल ट्रैम कार रेस्टोरेंट। आप अपनी फैमिली, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड सभी के साथ में यहाँ पर आके एक शाम बिता सकते हैं और उसे यादगार बना सकते हैं, क्योंकि ये एक हेरिटेज लुक पर बनाई हुई ट्रैम कार रेस्टोरेंट है जिसमें आपको पुराने जमाने की याद आ जाती है। बेहतरीन खानों के अलावा आपको इसमें मिलती है अच्छी हॉस्पिटैलिटी। तो ये थे कुछ वियर्ड, अजीबोगरीब रेस्टोरेंट। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक तो जरूर कर देना यार। और अगर नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।